एक जेंटलमैन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी मेल पर्सनैलिटी जिसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है, जिसके लाइफ में अपने क्लियर विजन्स हो, जिसके बड़े बड़े गोल्स हो, जिसके बड़े बड़े पर्पजेस हो, और वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है बाकी लोगों के लिए। सो बाकी मेल्स भी उसके ऐसा बनना चाहते हैं। और इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ऐसे टाइप की जो मेल पर्सनैलिटीज होती है ना, जेंटलमैन टाइप पर्सनैलिटीज, वो काफी रेयर हो चुकी है। सो टुडे इन दिस वीडियो हम ऐसे 7 रूल्स के बारे में जानेंगे जो अगर आपके साथ मैच हो रहे हैं, सो यू आर द जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। बट अगर ये सारी बातें आपके साथ मैच नहीं हो रही है, सो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं। इनके ऊपर काम करके इनको फिक्स किया जा सकता है। सो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड हियर आर द 7 रूल्स फॉर जेंटलमैन। रूल नंबर 1, ऑलवेज बी इन अ ग्रेट अपीयरेंस। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी हेयर स्टाइल और आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये डिफाइन करती है आपके अपीयरेंस को। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये जो लाइन है ना, इस लाइन का ही मतलब है कि आपकी फर्स्ट अपीयरेंस ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। सो देखो, फॉर एग्जांपल, आप अगर आपके कलीग्स के साथ बैठे हो या फिर आपके किसी फ्रेंड सर्कल में आप बैठे हो, तो वहां पर ना एक आध ऐसा बंदा होता है जो अपनी बॉडी को ना पूरा ऐसे सिकुड़ कर बैठता है। सो दिस शोज कि उस बंदे के अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है। मीन्स सबकॉन्शियसली वो डायरेक्टली सामने वाले को ये सिग्नल कर रहा होता है कि वो इनसिक्योर है, वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बट यहीं पर अगर आप आपकी बॉडी को फ्री छोड़ते हो, सो आपकी बॉडी ना आपके शब्दों से ज्यादा स्पीक करती है। कि लाइक अगर आप एक ऐसी पोज में बैठे हो, लाइक जेंटलमैन पोज, सो ये ना आपके पावर और डोमिनेंस को शो करती है। मीन्स जिस टाइप का आपका बॉडी पोस्चर होगा या जिस तरीके से आप बात करोगे, वो डायरेक्टली आपके साइकोलॉजी पे इफेक्ट करेगी। इसीलिए बॉडी पोस्चर्स को भी ना सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। लाइक आप कैसे बैठते हो और आप कैसे बात करते हो। और एक जेंटलमैन इस बातों को ना भली भांति जानता है। सो उसको ये बातें अच्छे से पता है कि जो फर्स्ट अपीयरेंस होती है, लाइक पहली बार हम जब अपने आप को सामने वाले से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सो इन सारे ट्रेड्स का ना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। कि लाइक किस तरीके से आप बात कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे जा रही है, आपने ड्रेस कैसे पहनी है। इन सारी चीजों का ना सामने वाले के दिमाग के ऊपर मीन सबकॉन्शियसली काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी से सामने वाला सबकॉन्शियसली ये भी डिसाइड कर लेता है कि आपको किस तरीके से जज करना चाहिए, मीन्स इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। रूल नंबर 2, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। देखो, अब टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, मीन्स एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। कि लाइक सब लोगों को ना यही लगता है, मीन्स मोस्ट ऑफ द मेल्स को यही लगता है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ अगर मेरे झगड़े होते हैं, बातों बातों पे हमारे ब्रेकअप्स होते हैं और फिर पैचअप्स होते हैं, या फिर हमारी ज्यादा बनती नहीं है, सो ऐसे टाइप के रिलेशनशिप्स को डायरेक्टली टॉक्सिक रिलेशनशिप बोला जाता है। बट दिस इज नॉट टोटली ट्रू। मीन्स ये जो झगड़े होने हैं और छोटी छोटी बातों पे जो ब्रेकअप्स और पैचअप्स होते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। बट एक्चुअल में टॉक्सिसिटी क्या होती है? कि लाइक अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आपके ऊपर चीट हो रहा है, बार बार आपके ऊपर चीट किया जा रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, इवन आपकी बाउंड्रीज की कदर नहीं की जा रही है, सो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और वहां से मूव ऑन करना ही सही है। इसका इन नेगेटिव वे आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। सो होता क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द मेल्स जो है वो प्रेफर करते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना रेदर देन बीइंग सिंगल। क्योंकि यार दिस इज दिस सैड ट्रूथ अबाउट दिस जनरेशन कि मोस्ट ऑफ द बॉयज या फिर जो आदमी है ना, उनको मीन्स वो नीडी हो चुके हैं। वो पार्टनर के लिए, वो एक रिलेशनशिप के लिए इतने नीडी हो चुके हैं ना कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी। इवन अगर उनके ऊपर बार बार चीट हो रहा है, उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, फिर भी वो उस रिलेशनशिप में पसंद करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ लोनलीनेस विच बैडली इम्पैक्ट देयर लाइफ। बट एक हाई वैल्यू पर्पसफुल मेल जो है, एक जेंटलमैन टाइप की जो पर्सनैलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कभी इन चीजों के साथ ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मीन्स लाइक अगर उसे पता है कि उसके ऊपर चीट हुआ है या फिर उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है या फिर उसकी कोई बाउंड्रीज की कदर नहीं की जा रही है, सो उन चीज को मीन्स जिसका कोई फायदा ही नहीं, जिसको फिक्स नहीं किया जा सकता, उन चीज को बजाय फिक्स करने के वो वहां से चुपचाप मूव ऑन करना और उस रिलेशनशिप को खत्म करना ही बेहतर समझेगा। क्योंकि एक रिलेशनशिप सिर्फ उसकी लाइफ का एक पार्ट है, वो उसकी पूरी की पूरी लाइफ नहीं है। सो जो चीज नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है उसकी लाइफ को, वो उस चीज को दूर करना ही पसंद करेगा। एंड दिस शोज दैट यू आर हाई वैल्यू मैन। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, अगर आप नीडी हो, सो ये शो करता है कि आपकी सेल्फ स्टीम काफी ज्यादा लो है। बट अगर आप एक प्रॉपर स्टैंड लेना जानते हो इवन इन रिलेशनशिप में भी, सो दिस शोज कि आपके अपने स्टैंडर्ड्स है और आपकी सेल्फ स्टीम हाई है। दिस मेक्स यू अ हाई वैल्यू मैन। रूल नंबर 3, बी शिवलरियस। देखो, अब यहाँ पे कई सारे लोग ना शिवलरी
को नाइसनेस के साथ कंपेयर कर दे, मीन्स लाइक नाइस गाय और नाइस मैन। सो नाइस गाय और नाइस मैन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा अलग है। नाइस गाय को सिर्फ फीमेल ही नहीं बल्कि हर कोई हेट करता है, क्योंकि उनकी अपनी कोई खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। वो बस खुद को अच्छा दिखाने के लिए, दुनिया वालों के सामने प्रूफ करने के लिए ना खुद की बेइज्जती भी करवा दे। सो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिवल्री का मतलब ये होता है कि आपका एक फीमेल के प्रति कैसा एटीट्यूड है। मीन्स लाइक अ जेंटलमैन, एक हाई वैल्यू मेल, वो अपनी फीमेल पार्टनर को जिस तरीके से ट्रीट कर रहा है, विथ काइंडनेस, विथ हम्बलनेस एंड विथ लॉयल्टी, दिस शोज दैट ही इज अ हाई वैल्यू मैन। उसको रिलेशनशिप्स की कदर है, वो अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहता है। इवन वो अपने फीमेल पार्टनर को समझता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। इसी के साथ ऐसा भी है कि अगर उसको कोई चीज खटकती है या फिर कोई चीज अगर गलत वे में जा रही है, सो वो वहां पर स्टैंड लेता है और उसके फीमेल पार्टनर के साथ वो उस चीजों को डिस्कस करना सही समझता है, rather देन जजिंग हर। सो दिस शोज दैट ही इज शिवलरियस। और जो लोग ये कहते हैं ना कि शिवलरी अब खत्म हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है, सो वो अपने आप में ये शो कर रहे हैं कि लाइक वो इस काबिल है ही नहीं, या फिर वो ऐसे कोई घटिया से कंटेंट को देख करके अबाउट फीमेल्स वो ना अपने आप को तो हेट कर ही रहे हैं, बट वो एक रिलेशनशिप को और फीमेल्स के प्रति भी उनकी हेटनेस बढ़ रही है। और जो ये कह रहा है ना कि शिवलरी नाम की अब कोई चीज बची नहीं है, शिवलरी इज ऑलमोस्ट डेड, सो वो साफ साफ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक वो रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर सकते, ना ही वो उनके फीमेल पार्टनर के साथ अच्छे से एक रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट उनको इसके बारे में पता ही नहीं। उनके अंदर एक फियर है और उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, जिसके कारण वो शिवलरी को डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं नाइसनेस के साथ, जो कि बनना एक गुनाह है। सो दिस शोज कि वो एक लो वैल्यू मेल है। सो ऐसे टाइप के मेल्स ना ऑटोमेटिकली एक लो वैल्यू मेल में आ जाते हैं। रूल नंबर 4, नो योर बाउंड्रीज वाइल पार्टिंग। देखो अब ऐसा होता है ना कि लाइक अगर आप किसी पार्टी में, किसी इवेंट फंक्शन में गए हो, सो वहां पर ना ऐसे तो लोग ऐसे ही मिल जाएंगे जो जिनको शुद्ध नहीं रहती, मीन्स वो पागलों जैसे ड्रिंक किए जा रहे हैं और खुद का तमाशा बना रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं लाइक वो क्या कर रहे हैं। इवन वो ड्रिंक्स भी ऐसे करते हैं कि लाइक वो पानी पी रहे हो या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। बट अगर आप ऐसी हरकतें करते हो ना, सो ये ना तुरंत ही आपकी वैल्यू सामने वाले की नजर में गिरा देगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर किसी ड्रिंक को प्रमोट नहीं कर रहे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जाके ड्रिंक करनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं करते हो तो यस, एक्सेलेंट। बट फिर अगर आप आपके फ्रेंड्स के साथ जाते हो किसी पार्टी में, फंक्शन में, या फिर ऐसा कोई इवेंट जहां पर अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है ड्रिंक करने का, सो ड्रिंक को भी ऐसे ड्रिंक करो कि लाइक आप सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेने के लिए इस चीज को कर रहे हो। इस चीज में टोटली इंडल्ज हो जाना और इसकी एडिक्शन लगवा के लेना और इसको एक्सपीरियंस करना, इन दोनों चीजों में ना जमीन आसमान का फर्क है। सो एक ड्रिंक को भी आपको ऐसे ड्रिंक करना चाहिए कि लाइक आपको आपकी स्टैंडर्ड्स पता है, आपको पता है कि आप ड्रिंक क्या कर रहे हो, मीन्स आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, आपको इनमें फर्क पता होना चाहिए। सो आपको ना इन चीजों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट वो जो ग्रुप है ना, जिस ग्रुप में आप बैठे हो, आपके फ्रेंड सर्कल में या किसी भी आपके आप फैमिली मेंबर के साथ बैठे हो, सो उनकी नजर में ना अपने आप ही आपकी वैल्यू हाई होने लगेगी। और इससे ये पता चलता है कि आप इन चीजों को ना लाइक आपको इसकी लत है या आपको बस मौका मिला है तो आप पिए जा रहे हो, इसके वजह से नहीं कर रहे हो, बल्कि आप इन चीजों को एज अ शॉर्ट एंजॉयमेंट, एक उस माहौल को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए कर रहे हो। एंड दिस शोज दैट यू हैव योर हाई स्टैंडर्ड्स, जिसके साथ आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, आपको आपकी मान मर्यादा पता है, आप आपके दायरे में रहते हो, आप किसी भी चीज की एडिक्शन अपने आप पे हावी नहीं होने देते हो, बल्कि आपको आपके लिमिट्स पता है। सो आप उस हिसाब से बस उस चीज को सेलिब्रेट या एक्सपीरियंस करते हो। रूल नंबर 5, इमोशनली स्ट्रांग। देखो एक जेंटलमैन को ये बातें पता होती है कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, उसको इमोशनली कभी हर्ट नहीं किया जा सकता। सो होता क्या है ना कि लाइक देखो थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाए हमारे बचपन में, सो स्कूल के टाइम पे ऐसा होता था ना कि अगर हमें कोई चिढ़ा रहा है या कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो हम तुरंत रिएक्ट करते थे, बराबर। बट तब हम छोटे थे, राइट, तो हमको इमोशंस एंड इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं था। बट नाउअडेज काफी सारे मेल्स जो है, इवन जो आदमी है ना, वो बस उम्र के साथ बड़े हुए, बट उनकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है और उनकी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है ना, वो अभी भी बच्चों वाली है। मीन्स लाइक अगर कोई किसी को छेड़ भी दे, किसी इंसान को आप छेड़ दो या चिढ़ा दो, तो तुरंत ही रिएक्ट करता है। और अगर आपके साथ भी ये चीजें हो रही है कि लाइक अगर आपको कोई गुस्सा दिला रहा है या अगर आपको कोई हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, सो ऐसे टाइम पे अगर आप तुरंत रिएक्ट करते हो, सो दिस शोज कि आप इमोशनली वीक पर्सन हो। इमोशनली वीक का मतलब क्या है कि
आप मीन्स किसी चीज के लिए ना मेंटली प्रिपेयर नहीं है उतने, और आप सामने वाले को डायरेक्टली ये शो कर रहे हो कि आपका खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आपको इजीली डोमिनेट किया जा सकता है। बट एक जेंटलमैन को ये चीजें पता होती है कि उसको डोमिनेट करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। ही नोज हाउ टू हैंडल इंसल्ट्स लाइक अ ब्रो। अगर आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है या आपको कोई इमोशनली हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, सो आप आपके इमोशंस को लेकर के इतने अवेयर होने चाहिए कि लाइक आपको पता है कि कब कहाँ और कैसे रिएक्ट करना है और इन चीजों के साथ कैसे डील करना है। सो इन एनी केस यू हैव टू बिकम इमोशनली स्ट्रांग। और ये जो इमोशनली स्ट्रांग वाला पॉइंट है ना, वो अनफॉर्चुनेटली आज के जो मेल्स है ना, उनके अंदर काफी ज्यादा कम दिखाई दे रहा है। सो जहां पर आप इमोशनली वीक पड़ते हो ना, वहां पर आपका जी तोड़ फायदा उठाया जा सकता है। सो किसी भी सिचुएशन में ना ट्राई करो कि आप तुरंत एक्ट ना करो। मीन्स जो भी इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं कि लाइक एंगर, जीलियसी, या फिर आप इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुके हो, हर्ट हो चुके हो, सो अगर आप उस चीज के साथ अवेयर हो, उतने आप मेंटली प्रिपेयर हो, सो आपको ना आसानी से डोमिनेट नहीं किया जा सकता। और जब सामने वाले को ये चीज पता चलती है ना कि आप इमोशनली स्ट्रांग पर्सन हो, सो किसी की हिम्मत नहीं होती आपके सामने डोमिनेशन दिखाने की। और जो इमोशनली स्ट्रांग इंसान है ना, उसका कोई कुछ आसानी से बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे मेल्स से फीमेल्स काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती है जो इमोशनली स्ट्रांग हो। सो आपकी इस इमोशनल स्ट्रेंथ के ऊपर आपको जरूर काम करना है। रूल नंबर 6, स्टॉप इंटरफेयरिंग एंड लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट। देखो ऐसा कई बार होता है ना कि बिना मांगे एडवाइस देने लगता है या सजेस्ट करने लगता है किसी भी चीज को। सो ऐसे टाइम पे हमारे दिमाग में क्या आता है उस इंसान को लेकर। सो ऐसे टाइम पे हम उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं कि लाइक ये बेवकूफ है, इससे मैंने कुछ पूछा नहीं फिर भी ये आके बस मुझे ज्ञान दे रहा है। तो ऐसे टाइम पे जो ये जो नॉलेज होती है ना, मीन्स अगर आपको भी ऐसी आदत है, अगर आप भी ऐसा करते हो कि लाइक बिन मांगे आप किसी को भी कोई भी एडवाइस देने लग जाते हो, तो एक चीज को याद रखना कि आपकी ये जो नॉलेज है, आप सामने वाले को जो भी आपका नॉलेज दे रहे हो या जो भी बातें कर रहे हो ना, इसकी वैल्यू पूरी जीरो है। क्योंकि एडवाइस तो सब देना चाहते हैं बट इसको फॉलो कोई नहीं करना चाहता है। सो ये कहा जाता है ना कि फोकट में अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर मत करो जब तक प्रॉपर जरूरत नहीं हो। हाँ, इन एक्सट्रीम केसेस अगर किसी को सच में आपके एडवाइस की जरूरत है, आपके सजेशंस की जरूरत है, सो बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस आप अपनी तरफ से सामने वाले को कुछ एडवाइस दे सकते हो अगर बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अगर आप ऐसे ही जाकर के किसी को भी अपनी एडवाइस दे रहे हो तो ये काम नहीं आने वाली है, और सामने वाले की नजर में आपकी वैल्यू पूरी डाउन हो जाएगी। और होता क्या है ना, कई बार ऐसे लोग होते हैं ना कि लाइक अगर दो लोग बात कर रहे हो तो अपनी ही बातें घुसाने लग जाते हैं उन दो लोगों की बातों में। दिस शोज की उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो भी वीक है। तो ऐसे लोगों की ना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती, ज्यादा इज्जत नहीं होती। ऐसे लोग ऑटोमेटिकली जीरो लेवल पे आ जाते हैं सामने वाले की नजर में। सो क्या करना है आपको कि लाइक ठीक है, अगर आपके पास किसी चीज की नॉलेज है, अगर आपके पास अच्छे खासे एडवाइसेस भी है सामने वाले को लेकर के, सो उसको फुकड़ में नहीं देना है। जब तक सामने वाला सच में आपसे हेल्प ना मांगे तब तक किसी भी नॉलेज को शेयर करना मीन्स लाइक आप आपके नॉलेज की बेइज्जती करवा रहे हो और आपकी भी बेइज्जती करवा रहे हो। और एक जेंटलमैन को ये चीजें पता है, सो उसको अच्छे से पता है कि सामने वाले की बात को रिस्पेक्ट कैसे की जाए, और ऐसे ही जाकर के वो किसी को भी अपनी एडवाइस और सजेशंस नहीं देता, क्योंकि एक जेंटलमैन को पता है कि उसकी एडवाइस और उसकी सजेशंस कितने ज्यादा कीमती है। सो उसकी नॉलेज को वो प्रॉपर जगह पर यूज करेगा जहां पर सच में जरूरत है। सो अगर आप इस रूल को फॉलो कर रहे हो कि लाइक अगर दो लोगों के बीच में बातें चल रही है या इवन अगर आपका कोई ग्रुप है उसके अंदर कोई सीरियस डिस्कशन हो रहा है और आप शांति से बैठकर उनकी बातों को बस ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, तो बाद में जब आप कुछ बोलोगे ना तो आपके शब्द काफी ज्यादा कीमती हो जाएंगे। सब आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये जो बात है ना वो सबकॉन्शियसली सामने वाले को ये सोचने पे मजबूर करती है कि लाइक आपके अंदर वो प्रॉपर नॉलेज है, आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो। आप पहले सामने वाले को सुनते हो, सामने वाले की बातों को ऑब्जर्व करते हो और फिर उसके ऊपर आप एक प्रॉपर सॉल्यूशन देते हो। तो हर कोई आपकी बात सुनना चाहेगा, बट कब? जब आप शांति से सामने वाले की बात सुनोगे बिना उसे कोई एडवाइस दिए या कोई सजेशन दिए, तब जाकर के आपकी बातों की वैल्यू होगी और आपकी नॉलेज की वैल्यू होगी। एंड दिस राइज अप योर वैल्यू इन फ्रंट ऑफ अदर्स। रूल नंबर 7, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एट लास्ट, आप कितने भी बड़े बड़े गोल्स सेटअप कर लो, आप कितने भी बड़ी सक्सेस तक जाने के सपने देखो, अगर आपकी बॉडी और आपका माइंड फिट नहीं है तो वहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल है आपके लिए। और मोस्ट ऑफ द मेल्स को ना ये बातें पता होती है बट फिर भी वो इसके लिए राइट एक्शन नहीं लेते। मीन्स अपने बॉडी और अपने माइंड के ऊपर वो काम नहीं करते। या तो वो कुछ ऐसा खाना खाएंगे जो उनके बॉडी के लिए हानिकारक है, जो उनकी हेल्थ को टोटली डिस्ट्रॉय कर रहा है, या फिर वो कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेंगे जो उनके माइंड के लिए अच्छा नहीं है। बट एक जो मैन होता है, मैन विद अ पर्पस, जो पर्पसफुल मैन है, जो एक हाई वैल्यू मैन है ना, उसको ये चीजें भली भांति पता होती है। सो
उसको पता है कि उसकी माइंड और बॉडी ही वो सोर्स है जो उसको लाइफ में आगे लेके जाएगी उसके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो वो अपने माइंड और बॉडी के ऊपर प्रॉपर काम करता है। इवन अगर आपके भी बड़े बड़े गोल्स है, आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, सो आपको ना ये एकदम अच्छे से पता है कि आपका माइंड और आपकी बॉडी है जिसके थ्रू आप उन चीजों को अचीव कर सकते हो। सबसे फर्स्ट आपका माइंड और आपकी बॉडी आती है, और जब तक आप आपके माइंड और बॉडी को फिट नहीं रखते हो तब तक आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप आपके गोल्स को अचीव कर लेंगे। मीन्स नहीं हो सकता है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो यहाँ से हमें क्या सीखने मिलता है कि हमारा माइंड और हमारी बॉडी ही वो सोर्स है जो हमें लाइफ में आगे लेके जाएगा हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। सो इसके लिए एक प्रॉपर बॉडी, प्रॉपर माइंड का होना काफी ज्यादा जरूरी है, और अपने आप की एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना भी काफी ज्यादा जरूरी है। मीन्स आप जब आपकी हेल्थ को लेकर के अवेयर होते हो ना, तो सामने वाला आपको देख के, आपकी पर्सनैलिटी को देख के ये समझ लेता है कि आप आपके खुद के ऊपर कितना काम कर रहे हो। मीन्स लाइक आप कितने डिसिप्लिन पर्सन हो, एंड दिस मेक्स यू अ हाई वैल्यू मेल, एंड ऑल्सो दिस शोज कि आप अपने आप की फर्स्ट प्रायोरिटी हो। सो अपने आप को हमेशा फर्स्ट पे रखो, अपने आप को हमेशा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ। सो ये वो 7 रूल्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और अगर इनमें से कोई भी रूल्स आपके साथ मैच हो रहा है सो वेल एंड गुड, बट अगर ये चीजें आपके साथ मैच नहीं हो रही है सो इन चीजों के ऊपर आप काम कर सकते हो और इन चीजों को फिक्स कर सकते हो। इसको आप कमेंट करके जरूर बताना, और इसी के साथ अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।